जैन के बारे में कुछ बताएं। क्या विष्णु भगवान ने जैन धर्म चलाया था? ऋषभदेव अवतार हैं और वो निर्वस्त्र रहते हैं। कहते हैं हम संसार में नग्न आए थे, बाद में कपड़े पहने, और उनके 24 भगवान हैं। क्या वो भगवान हैं? अच्छा प्रश्न। जैन क्या है या जैन कौन है? आपने ऋषभदेव जी की बात की, तो ऋषभदेव जी का दर्शन हमारे यहाँ 8वां दर्शन है 24 अवतारों में। 8वां ऋषभदेव जी ने ईश्वर प्राप्ति का जो दर्शन बताया था अपने लिए, वो था निवृत्ति मार्ग। वे दिगंबर हो गए थे, अर्थात उन्होंने सारे वस्त्र भी त्याग दिए थे। उनका ईश्वर को पाने का अपना तरीका था। उन्होंने कहा मैं ऐसे करूंगा, उन्होंने वैसा किया। लेकिन ऋषभदेव जी का यही दर्शन जैनिज्म नहीं है। असल में जब हम धर्म की बात करते हैं, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। मेरे जैन भाई बहन भी जो सुन रहे हैं वो भी जानते हैं इस बात को। जैन वास्तव में धर्म नहीं है, सिख वास्तव में धर्म नहीं है, इस्लाम वास्तव में धर्म नहीं है, क्रिश्चियन वास्तव में धर्म नहीं है, बुद्ध वास्तव में धर्म नहीं है। जी हां, आप आश्चर्य करेंगे इस बात के लिए, ये पंथ हैं। जब प्राचीन दर्शन में जाएंगे तो सिख पंथ का नाम आता है, जैन पंथ का नाम आता है। और जैन में भी एक पंथ नहीं है, जैन में भी 13 पंथ हैं, 13 पंथी। जैन 13 पंथी हैं, अलग अलग मान्यताएं और दर्शन का दर्शन है यहां पर, जिसमें एक जो दर्शन आपने कहा दिगंबर वाला भी है, लेकिन इसमें श्वेतांबर भी है, अर्थात जो कपड़े पहनते हैं। तो एक बात समझिएगा, सबका अपना अपना चीजों को समझने का और जानने का ढंग है, और ईश्वर तक की यात्रा करने की अपनी अपनी प्रोसेस है। तो वे निवृत्ति मार्ग की जो चर्चा कर रहे हैं, निर्वाण की जो चर्चा कर रहे हैं, तो उनका कहना यह है कि हमारे यहां भी जो उनके यहां भी 24 तीर्थंकरों की चर्चा है, और जिन्हें वो अपना भगवान कहते हैं। लेकिन जो दर्शन है वो अलग नहीं है। उनके यहां भी लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है, बस कुछ मान्यताओं का फर्क है। किसी ने किसी दर्शन को उठाकर अपना पंथ शुरू कर दिया, किसी ने सनातन के किसी दर्शन को उठाया, किसी ने त्याग को उठाया, किसी ने बलिदान को उठाया, है ना, किसी ने दया को उठाया, किसी ने अहिंसा को उठाया। तो जितने भी दर्शन है वो निकले तो सब सनातन के दर्शन से हैं, तो इसलिए सनातन को धर्म कहा गया, बाकी सब पंथ है। तो बात आती है कि निश्चित वो उनको जहां जिन्हें वो मानते हैं वो उनके तीर्थंकर हैं, वो उनके भगवान हैं। लेकिन ऋषभदेव जी हमारे यहाँ 8वें नंबर पर आते हैं, उनके यहाँ पहले नंबर पर आते हैं। तो उन्होंने परंपरा वहां से आरंभ करवाई अपनी, या उन्होंने वहां से फॉलो किया, उस चीज को उन्होंने उठा लिया। जैसे ऋषभदेव जी के जो पुत्र थे वो 100 पुत्र थे, जिसमें एक भरत जी थे, कुछ उनके योगेश्वर हो गए थे, नव योगेश्वर जिन्हें कहा गया 9। कुछ उन्होंने कहा ये पिताजी ने ये एक अच्छी परंपरा शुरू की, हम इसका पालन करेंगे, वे दिगंबरता को चले गए। तो ये अपना अपना ईश्वर को प्राप्त करने का दर्शन है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, किसी ने निर्वस्त्र होकर पाया, किसी ने वस्त्र से पाया, तो ये जरूरी नहीं है कि आप निर्वस्त्र होकर पा जाएंगे और या आप कपड़े पहन के पा जाएंगे। आप वास्तव में अपने तरीके से पाएंगे। आप सत्य मानिए, आप वास्तव में ईश्वर को अपने तरीके से पाएंगे। अपने तरीके से मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपका कोई नया धर्म स्टार्ट हो जाएगा। आप जिस दिन अपने धर्म का पालन करते हुए अपनी आध्यात्मिक चेतना की जागृति कर लेंगे, तो जो आपकी प्रोसेस होगी उस प्रोसेस से आप उस प्रोसेस को पा पाते हैं, जो प्रोसेस आपको वहां तक ले जाती है। तो ये जरूरी नहीं है कि मीरा ने कैसे पाया या किसी ने कैसे पाया। बात यह है कि हमारी एबिलिटी कितनी है, हमारी क्षमताएं कितनी हैं, हम कर क्या रहे हैं। तो मार्ग कुछ भी हो सकता है, प्राप्ति नियत होनी चाहिए। लोगों का अपना अपना दर्शन है।